दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मेन पार्ट की सैर के अंतिम पार्ट में। हम लोग मेन पार्ट के पुराना बौद्ध मंदिर में हैं। ये मेरा परिवार, मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी और श्रीमती जी, और बड़े सौभाग्य से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ये सामने का नज़ारा। ये पुराना बौद्ध मंदिर मेन पार्ट, पुराना बौद्ध मंदिर मेन पार्ट हम दर्शन करने आए हैं। आप कैमरे की नज़र में हैं और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो बहुत ही किस्मत से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, सौभाग्य से, किस्मत कनेक्शन। ओम मणि पद्मे हूँ, यह मणि चक्र है। इसमें अवलोकितेश्वर के धारणी ओम मणि पद्मे हूँ लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप का पुण्य मिलता है। कृपया बाएं हाथ की ओर घुमाएं। बाएं भवतु सर्व मंगलम। लेफ्ट साइड की ओर घुमाना है। हाँ, लेफ्ट साइड की ओर घुमाना है। ये सभी जगह की एक अलग अलग मान्यता होती है। मैं भी घुमा लेता हूँ। ये इस तरीके से आपको घुमाना है। ये इससे निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी मैं गौतम बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जा रहा हूँ। यहाँ मतलब शरण लेना का मतलब सिर्फ आश्रय लेना नहीं है, बल्कि ज्ञान, करुणा और जागृति, इस मार्ग को स्वीकार करना है। कहने का मतलब हमें ज्ञान, सही प्रेम और सही जागृति को स्वीकार करना। दोस्तों, अगला है धम्मं शरणं गच्छामि। ये थोड़े डिजाइन बदल गए हैं यहाँ पर से। ये हाँ हाँ, ऐसे फोटो खिंचाइए। हाँ, फोटो पास आप चले, आप करते देख। तो इसका मतलब है, धम्मम का मतलब हुआ धर्म। अब धर्म क्या है? सत्य एक धर्म है, सदाचार एक धर्म है, नैतिकता से भरा जीवन एक धर्म है। और जो बुद्ध बता रहे हैं, वो उससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को स्वीकार करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मिलूंगा। जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम स्वयं चैतन्य रूप से शांति का अनुभव करोगे। वो बुद्ध ही क्या जो जागृत ना हो, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही होता है जागृत। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं बाकी धर्मों का भी सम्मान करता हूँ, इसी तरीके से बाकी धर्मों को भी हमारे हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए। इससे निश्चित से मेल मिलाप, मेल जोल, भाईचारा बढ़ेगा। धर्म तो हमारी रक्षा के लिए है, धर्म हमारे जीवन के विकास के लिए। धर्म का मतलब क्या होता है? प्रेम कोई संविधान नहीं सिखा सकता। प्रेम सिर्फ हमारे अंदर का चेतना सिखा सकता है। हाँ, चलिए शुरू। ये मेरी फैमिली इस चक्र को घुमा रही हैं। चलो तुम भी आ जाओ। तो हो गया ना? तुम भी आ जाओ ना। अब बोलो साथ में, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है चेतना, और उस
धम्म का मतलब ही क्या है जिसमें सत्य का समावेश न हो, और सद्गुरु और साधकों के इस संघ को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानिए। निश्चित रूप से जीवन में शांति होगी। ये बात और है कि आजकल के ज़माने में ये सारी बातें अटपटी तो लगती हैं, लेकिन जब आप इस रास्ते पर जाएंगे तो इसका मूल्य निश्चित रूप से आपको पता चलेगा। बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को निश्चित रूप से एक शांति मिल रही है। प्रसिद्ध मंदिर ये सामने, ये यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मंदिर है, और ये रुकने का ठहरने का पूरा यहाँ व्यवस्था है। ये सामने एग्जिट करने का और वहीं से इंटर करने का। ये मीठा खाने से भी चलिए हो गया होगा। ठीक। तो उसके पूरी मुंडी काली, उसके पूरा पैर तक काला, फिर उसके पूरी आँख। दोस्तों, खूबियाँ तो बेशक मैन पार्ट की अनगिनत हैं, मगर सावधानी भी ज़रूरी है। जैसे कि बाहर से आने वाले, अब हम ही लोग रात को लगभग 10:30 बजे पहुँचे तो दिक्कत हुई है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 9 बजे तक खाने उने का ऑर्डर लेते हैं। तो अगर आदमी 10 साढ़े 10 बजे पहुँच रहा है तो खाने की दिक्कत हो सकती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोग पहले एक नेपाली का जो कर्मा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पता किए तो बोला कि बस ये एक जो होटल महादेव इन है वहीं आप लोगों को खाना मिल पाएगा, और जल्दी जाइए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल, क्योंकि ये अब लगभग मेन पार्ट का ये आखिरी पार्ट चल रहा है दोस्तों। ये वैसे तो घूमने की बहुत सारी जगहें हैं यहाँ, लेकिन कहाँ कहाँ घूमिएगा। और थोड़ी धूप भी है, थकावट भी है आज, और बस आज के लिए इतना ही, और उसके बाद निकल जाना है। तो मैंने सोचा कि भाई आपको अवगत कराते चलें कुछ सावधानियां भी। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आएँ तो अगर 8-9 बजे पहुँच रहे हैं तो उसके पहले कहीं रुक करके खाना वगैरह खा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी तो फिर सब कुछ अच्छा है। सावधानी है, कमियां नहीं है, सावधानियां हैं, अपने तरफ से आदमी को रखना चाहिए। दोस्तों, लगभग 3 दिन यहाँ मेन पार्ट में बिताने के बाद घर की ओर वापसी। 3 दिन तो कहना सही नहीं होगा। रात को 10 बजे पहले दिन पहुँचे और कल दिन भर हम यहाँ रहे, और आज निकल रहे हैं। लगभग 11 साढ़े 11 12 बज चुके हैं। अब वहाँ भी लगेगा टाइगर पॉइंट में जो भी समय,
कुल मिलाकर यहाँ दो चीज़ें तो बिल्कुल देखने की हैं, एक तो उल्टा पानी और जलजली। और व्यू पॉइंट कैसा है, कोई व्यू पॉइंट बारिश में अच्छा लगेगा, कोई ठंड में, कोई गर्मी में। एक स्लोगन हर जगह मेरा ध्यान खींच लेता है, मुस्कुराइए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं। बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगे भी क्यों ना। ये देखिए ना कितनी प्यारी घाटियाँ, कितने प्यारे, अरे बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है भाई ये। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि ताइवान वगैरह से निकलना हो रहा है क्या हमारा। ताइवान, नेपाल, खासकर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, वो लोग बीच बीच में दिखते हैं, लगातार एक साथ नहीं दिख रहे हैं। सबकी जीवन शैली है। अब ये देखिए नीलगिरी का दोनों तरफ, टाइगर पॉइंट ये घाटी के नीचे में है। हाँ ये सबसे अच्छा लग रहा है। नीलगिरी दोनों तरफ, गर्मी का एहसास नहीं, और दोनों तरफ से कभी धूप इधर से आए तो रोक दे रहे हैं, और ये बस चले जा रहे हैं हम लोग। तो ये नीलगिरी दिख रहा होगा आप लोगों को दोनों तरफ, शानदार, बहुत सुंदर। ये देखिए घाटी, खाई, नज़ारा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कैमरे की वो क्षमता ही नहीं है कि जो हम आँखों से देखते हैं उसे ये दिखा सके। बस आभासी ढंग से आपको दिखेगा। सामने सामने देखना है तो एक बार आना तो बनता है। ये देखिए यहाँ की जनसंख्या, बहुत दूर दूर के बाद छोटे छोटे मकान बस दिखते हैं। बाकी यहाँ का भी जीवन शैली का आनंद अपरंपार है। हाँ सीतापुर वाला रूट, अच्छा ठीक ठीक, ये सीतापुर वाला रूट है। हम लोग टाइगर पॉइंट देखते हुए निकलेंगे। अब यहाँ से देखिए ये पूरा नीचे होते हुए हम जा रहे हैं, और ये पुनः फिर से ऊंचाई और गठाई, और ये गाड़ी जो है नीचे की ओर जाती हुई, ये है यहाँ का आनंद। अगर प्रकृति को आप नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं तो मैन पार्ट की जगह मैं नेपाली बोल दूँ ऐसा लगता है। बाकी नाम है मैन पार्ट, बहुत ही शानदार। अब ये देखिए खाई गए थे मैम, वैसी टाइप का भी। अच्छा ये हाँ 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 हाँ, नहीं नीचे मन जाना करता नहीं है पड़ेगा, यहीं वहाँ तक गाड़ी जाता है। अपन जमीन ले लें, यहीं रहना चालू कर दें, मकान बना के। सही में बहुत आनंद है। हवा चल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन, सुबह से शाम तक। मतलब यहाँ के लोग एक बेचैनी महसूस करते होंगे शहर जा कर के, क्योंकि शहर की आबो हवा, वहाँ का नालियों का जो बदबू है और जीवन शैली है, आजकल लोग बिना एसी के रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो पूरा प्रकृति ही एसी है। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान ने, प्रकृति ने जो एसी बनाया है ऊपर वाले ने, उसके सामने ये 1.5 टन 2 टन का एसी कोई मतलब का नहीं है। लेकिन बस यही है कि अनिवार्य शर्त है कि इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। पुनः इंसान प्रगति के पथ पर जितना आगे बढ़ जाए, लौटना तो वापस यही है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद पुनः, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। कि हम अब टाइगर पॉइंट पहुंचने ही वाले हैं। ये आ गया टाइगर पॉइंट। हाँ ये टाइगर पॉइंट आ गया। हाँ
मुस्कुराइए आप, छत्तीसगढ़ के शिमला। हाँ ये टाइगर पॉइंट, हाँ ले लिए, टाइगर पॉइंट आ गया। अब यहाँ से हमारा जो भी चार्ज है यहाँ का स्वच्छता के लिए ये बन रहा है यहाँ पर ऐसा आप लोगों का। कितना भैया? अभी हम टाइगर पॉइंट में अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए क्या नज़ारा है, नज़ारा तो वही है। कुछ लोग बोलते हैं कि पेड़ है और का है, अरे पेड़ ही तो है। हम लोग भी तो आदमी चादमी हैं, और क्या है धरती। प्रकृति को महसूस करने वाला फेफड़ा और दिल चाहिए, और क्या है। दुनिया में क्या है, दुनिया में जो है वही तो है। इसलिए कृपया ये सवाल न किया करें कि वहाँ क्या है। अब ये यहाँ पर हम कार खड़ी करेंगे, और बहुत अच्छा है कि आदमी अपने साधन से आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साधन ना हो तो ढंग का ड्राइवर करके यहाँ ज़रूर पहुँचें। थैंक यू। ये है टाइगर पॉइंट मेन पार्ट का। कहने को तो इसका नाम टाइगर पॉइंट है, और चित्र भी बना हुआ है बाघ का, पैंथेरा टाइग्रिस। लेकिन बताते हैं कि अब सिर्फ झरना ही बचा है, बाघ कहीं और चला गया है। ये तो भाई जगह बदलने वाले जीव जंतु हैं। कभी रहा होगा झरना में पानी पीने आते होंगे, अब सिर्फ नाम का ही टाइगर पॉइंट है। ये चारों तरफ से बताने वाले बता रहे हैं 350 सीढ़ी नीचे जाना है, तो मैं तो अभी से ही सरेंडर कर दिया। अच्छा वो सीढ़ी ये मेरी फैमिली, इधर देखो मेरी फैमिली है, हम लोग देखने आए हैं। तो ये टाइगर पॉइंट है मेन पार्ट का, और बताने वाले बता रहे हैं 350 सीढ़ी नीचे। तो भाई मेरे बस का तो नहीं है, हम ऊपर से ही देखना पसंद करूँगा, और बहुत अच्छा जगह है, देखने आना चाहिए। चला गया है, सिर्फ झरना है। कभी टाइगर रहा करता था, अब टाइगर नहीं है। अच्छा लोग वहाँ से ये देखिए यहाँ का मेन झरना, इसी को देखने आए हैं। टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट का झरना यही है। इसके नाम पड़ा, पहले टाइगर आता टाइगर लोग यहीं से पानी पीते थे। हाँ ये देखिए बहुत सुंदर, ये दिख रहा है। हाँ इसको मैं जूम करूँगा। ये देखिए आप झरना, जाके ना फोटो खिंचा रहे हो, देखिए नीचे गए हैं सब। हाँ वो देखिए है ना, ये वही तो है मैम, वहाँ से जो ये शानदार नज़ारा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा, हाँ ये नीचे से देख रहे हैं, देखिए आप लोग, ये नीचे से देख रहे हैं सब, ये पूरा है। बाकी पूरा देखना है आपको यहाँ आकर के टाइगर पॉइंट, तो खुद को आना पड़ेगा। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट, ये फैमिली, और ये हाँ प्रिया को बोल, प्रिया को, हाँ ये गुड। कहाँ गए बेटा, फोटो में नहीं दिख रहे हो। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। तेरी मम्मी किधर है? अच्छा, तो ये शानदार हम 360 से आपको दिखा रहे हैं, 360 से दिखा रहे हैं, यहीं से शुरू किए थे। ये पूरा ये जगह है। हाँ ये हुई ना बात। यहाँ से देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये नीचे में भी आपको कई लोग दिखेंगे, ये फोटोग्राफी करने गए हैं। बाकी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए इंसान को। ये बहुत अच्छा, हाँ
मतलब बारिश में एक अलग ही नज़ारा। तो दोस्तों अंततः हम जो है अब सीतापुर रूट में निकल चुके हैं। वहाँ से कापू का रास्ता पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने निवास स्थान की ओर निकलेंगे। तो सच पूछा जाए तो हम लोगों को सबसे आश्चर्यचकित किया यहाँ का उल्टा पानी, जो वाकई में विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। चाहे लाख तर्क आप पेश कर दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, वो है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है तो फिर बाकी जगह क्यों नहीं? तर्क, अगर तर्क से ही विज्ञान है तो तर्क तो ये बनता है। कुल मिलाकर प्रकृति में बहुत से चमत्कार हैं। आप और हम भी एक चमत्कार ही हैं। बस एक दूसरे को समझें, महसूस करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करें। बातों से ही समाधान निकलेगा। और उल्टा पानी के बाद वो जो दलदली है वो भी आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि अगर वो दलदल है तो फिर ऐसा कैसे दलदल हो सकता है। और बाकी तो व्यू पॉइंट है मौसम के, सीजन के हिसाब से। कोई व्यू बारिश में अच्छा लग सकता है, कोई व्यू ठंडी के सीजन में अच्छा लग सकता है, कोई व्यू अभी गर्मी के सीजन में अच्छा लग सकता है। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि उल्टा पानी और आपका दलदली और टाइगर पॉइंट। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अचानक याद आ रहा है कि दलदली में तो पूरा बारिश में पूरा भर जाता होगा। कुल मिलाकर के जिस मौसम में आए उस मौसम का मजा लीजिए, और ये प्यार का मौसम बना रहे। जीवन का मेन बेसिक चीज़ ये है। तो मेरी फैमिली पूरा पिकनिक स्पॉट का एंजॉय करते हुए सीतापुर के काफ़ी घुमावदार रास्तों से गुजर रहे हैं। और विज्ञान को तो धन्यवाद है ही, अगर विज्ञान न होता तो ये अभी कार इस रोड में दौड़ रही है। इंजीनियरिंग काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मुझे तो कभी कभी लगता है इंजीनियरिंग और मेडिकल में इंजीनियरिंग काफ़ी आगे निकल चुका है। यहाँ बात तुलना की नहीं है, सच्चाई की है। ये देखिए कितने घुमावदार रास्ते,
प्रशिक्षित ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी घटना का शिकार बना सकती है। हम लोग जो पहले वाले रास्ते में वो काफ़ी सकरा था, ये काफ़ी चौड़ी है तो अच्छा लग रहा है फिलहाल, बहुत सुंदर। और ये घाटी लेफ्ट साइड से ये देखिए, अगर दिख पा रहा होगा आपको, पूरा एक अलग ही नज़ारा है। हम तो पुनः आना चाहेंगे, बार बार आना चाहेंगे इस जगह में, और इसको एंजॉय करना चाहेंगे। ये देखिए अब ये अगला रास्ता जो आ रहा है काफ़ी मोड़ लिए हुए, और ये नीचे की ओर जा रहा है, ये सीधा, ये फिर से एक बार मोड़। अब दिक्कत ये है, अगर नीचे से कोई गाड़ी आ रही है तो वहीं पर सावधानी चाहिए। आप समझिए, ऊपर से पहाड़ से हम लोग अब लगता है नीचे उतर रहे हैं। क्या चमत्कार है विज्ञान का, बताइए। बड़ा बस भी चल रहा है, देखिए आपके सामने से बड़ा बस आ रही है। हम लोग इसी से आए थे मैम। अच्छा, हम नहीं मतलब पिकनिक जब आए थे, हाँ। और वो बस को चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो पत्थर लगाते थे। हाँ। और ट्रैक्टर तो कहीं भी चढ़ जाता है, इसका बात ही अलग है। बड़े बड़े माइंस को यही ट्रैक्टर संभाला हुआ है। बहुत सारे व्यूज लेफ्ट साइड में भी हैं, राइट साइड में भी हैं। जो चीज़ ऐसे दिखता है, ये देखिए, वो वैसे नहीं दिखता, जो वैसे दिखता है वैसे नहीं दिखता। और पूरी दुनिया को कैद करना फिलहाल इस मोबाइल के कैमरे के बस की बात नहीं। ये सिर्फ प्रकृति द्वारा बना हुआ जो आँख है, उसी के बस की बात है। उसके लिए भी दिमाग का सही होना जरूरी है। पुनः मिलते हैं। ये सामने घाटी, हाँ, ये देखिए सामने से, तेरा पीछा ना हम छोड़ेंगे सोड़िए। तो हम प्रकृति के इस दृश्य को पकड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, हर तरफ से नज़ारा ही नज़ारा, दाएं भी नज़ारा, बाएं भी नज़ारा, सामने भी नज़ारा, पीछे भी नज़ारा, नज़ारा ही नज़ारा। गजब, पूरा विज्ञान का चमत्कार है भाई, यानी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। और इंजीनियरिंग का मतलब होता है गणित, फिजिक्स, ये सारे विषय मिल करके रोड बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से इस घाटी को, यानी हम पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं, खाई में उतर रहे हैं। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ खाई, ये देखिए नज़ारा यहाँ से दिखा दुर्लभ। देखिए कितने दूर दूर में मकान दिखाई देते हैं। आप और हमको भेज दिया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग घनी आबादी के आदी हैं। और यही हाल शायद इनका वहाँ जाने पर हो, क्योंकि ये इसके आदी हैं, शांति के आदी हैं, शुद्ध हवा के आदी हैं,
शुद्ध प्रकृति के आदी हैं और हम लोगों को कोलाहल पसंद है। इसी में एक लतीफ़ा याद आता है। एक रेलवे में कर्मचारी था, रिटायरमेंट हो गया। जब घर गया हो और रेलवे कॉलोनी में पूरा जीवन बीता उसका, गाड़ी कब आ रही है जा रही वाला। जब रिटायरमेंट हो गया तो घर गया हो जहाँ रेलवे का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं था, तो उसको नींद नहीं आता था। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तो एक आपके और हमारे जैसे डॉक्टर रहे होंगे, फिलॉसफी वाले डॉक्टर, बोले कि जहाँ से लाए इसको वहीं 2-4 महीना फिर रखना पड़ेगा, तभी नींद आएगा। फिर से वो रेलवे कॉलोनी का रूम अलॉट हुआ और तब जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है काफ़ी सालों के बाद नींद आई। तो कभी कभी पंखों की चर्र चर्र चुर्र चुर्र टर्र टर्र भी आदमी को नींद ला देता है, सुकून ला देता है। और कभी कभी कुछ कोलाहल लोगों को पसंद भी नहीं आता है। तो ये आदी होने की बात है। अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं और ये देखिए हम लोग कहाँ से आए हैं। पहाड़ से आए हैं। देखिए ये पहाड़ के ऊपर से पार करके आए हैं। ये देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे, इतना दिखा रहा होगा मोबाइल। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मैदानी इलाके में पहुंच गए, पता नहीं इसके नीचे भी कोई और मैदानी इलाका हो। ये देखिए, ये सीतापुर 17 किलोमीटर, पत्थलगांव 68 किलोमीटर, कोट वंदना तालाब योजना दूरी 1 किलोमीटर। यानी हम सही पते पर हैं, सही रास्ते पर हैं। अब यहाँ से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही पहाड़, यहीं से हम लोग उतरे हैं अभी। सोचिए, विज्ञान का चमत्कार और श्रम का चमत्कार, सोच का चमत्कार और आधुनिक युग का चमत्कार है ये। तो सैल्यूट है विज्ञान को, सैल्यूट है इंजीनियर लोगों को, जो पहले की बात कि क्या पहाड़ में गाड़ियां चढ़ सकती हैं, बिल्कुल चढ़ सकती हैं, इसे साबित किया हमारे इंजीनियर साहब लोगों ने। एक प्यारी सी गज़ल पेश है दोस्तों। डर है कहीं की हो जाने जाना, अपनी नजर से गिरा तो न दोगे। डर है कहीं की हो जाने जाना, नजरों से अपने गिरा तो न दोगे। फिर भी यकीन है जब भी गिरूं तो हाथों का अपना सहारा तो दोगे। फिर भी यकीन है ओ जाने जाना, जब भी गिरूं तो सहारा तो दोगे। जब भी गिरूं तो सहारा तो दोगे। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैन पार्ट की पिकनिक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और पिकनिक में, किसी और सैर में।
पुनः पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू।